1 दिसंबर से पूरी सर्दियां जरूर खाएं ये एक चीज, 100% रहेंगे फिट, सैकड़ों बीमारियां होंगी रिवर्स। आप पहचान रहे हैं इसको? मैं आपको बताऊंगा काले तिल के फायदे। देखिए पिछले हजारों वर्षों से मानव जाति सर्दियों में तिल को खा के उसका फायदा उठा रही है, लेकिन जिनको तिल खाने का सही तरीका नहीं पता हो वो बीमार भी हो रहे हैं, वो परेशान भी हो रहे हैं। इसलिए जो मैं आपको तिल खाने के अद्भुत फायदे बताने वाला हूं, साइंटिफिक बेनिफिट बताने वाला हूं, उसे फायदे तब मिलेंगे जब आपको तिल खाने का सही तरीका पता होगा। तो मैं जो तिल खाने का तरीका बताऊंगा उसको जरूर आप ध्यान से सुनना। देखिए तिल कब खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं, कब ना खाएं, इन सब का जो मॉडर्न साइंस ने जो बताए गाइडलाइंस, जो आयुर्वेद ने बताई गाइडलाइंस, और जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी ने गाइडलाइंस बताई है, भारत की ज्योतिषी शास्त्र ने जो गाइडलाइंस बताई है, वो सारी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको तिल खाने का केवल फायदा मिले, जरा सा भी नुकसान ना हो, और पूरी सर्दियां आप फिट रहे 100%। देखिए सबसे पहले है कि हमारा पाचन, डाइजेशन। तो तिल अगर प्रॉपरली खाएंगे तो हमारा पाचन अच्छा रहेगा, हमारा खुल के पेट साफ होगा, मोटापा हमें रह नहीं सकता, 100% मोटापा रिवर्स होगा अगर तिल खाने का सही तरीका होगा, क्योंकि तिल में हाई क्वालिटी के फाइबर्स होते हैं। तो मोटापे के बारे में एक्सपर्टाइज है, मेरा पिछले 40 सालों से 46-47 के जी वेट रहता है, और पिछले 30 साल से मैं इस कोट को पहन रहा हूँ। ये कोट मेरा ऐसा मुझे आता है, शादी से पहले मैंने सिलवाया था और अभी मेरे आ रहा है। तो इसलिए अगर जो मेरे खान पान के नियम है और जो मेरे फैमिली के खान पान के नियम है उनको आप फॉलो करोगे तो आपको भी मोटापा छू नहीं सकता। रेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और ओमेगा 3 ओमेगा 9 इसके अंदर होते हैं, जिससे कि हार्ट की हेल्थ बड़ी अच्छी हो जाती है। उससे बैड क्वालिटी के ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल ये कम हो जाते हैं, और हेल्थ, हार्ट की हेल्थ बड़ी अच्छी हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। इसलिए तिल हार्ट के लिए अच्छे हैं, और बीपी जैसी बीमारियां रह ही नहीं सकती अगर तिल प्रॉपरली खाएंगे। फिर अब मैं बात करता हूँ डायबिटिक लोगों के लिए। डायबिटिक लोगों के लिए रामबाण है तिल, क्योंकि इसमें केवल 13-14% ही कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तिल के अंदर, और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बड़ा लो होता है, इससे बड़ी स्लो एनर्जी रिलीज होती है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसके अंदर, जिससे कि ब्लड शुगर लेवल डाउन रहता है और डायबिटीज को कंट्रोल करने में बड़ी हेल्प मिलती है। ऐसी ऐसी बड़ी लंबी लिस्ट है तिल के फायदे की, लेकिन उसका मैं पहले आपको तरीका बता देता हूँ कि तिल खाने का सही तरीका क्या है। तो तिल खाने का जो तरीका है वो ये अच्छा तरीका है कि तिल जब खाएं आप तो खाना खाने के बाद खाएं तिल। मैं चाहता हूं कि शादी के बाद दिन में 2 ही बार खाना खाएं। तो जो सुबह का खाना है, दोपहर का खाना जब आपने खाया पेट भर के, तो उसके बाद आप 1 से 2 चम्मच तिल चबा चबा कर खाएं। 5 से 10 ग्राम तिल बिल्कुल चबा चबा के, इतना चबा चबा के खाएं कि उसका रस बन जाए, उसका पानी बन जाए, ऐसे तिल खाएं। बाद में थोड़ा सा गुड़ लेके वो भी चबा चबा के खाएं, ये ऐसे खा लें। लेकिन तिल जब खाएं तो ऐसे ऐसे बासी भुनी हुई अवस्था में जो रखे हुए तिल ये ना खाएं, इसका कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है, इससे बॉडी में एसिड की फॉर्मेशन होगी। तो इनसे बच के केवल ताजे तिल खाएं, या फिर अगर कोई कहता है कि मेरे पास तो टाइम नहीं है तो उसको थोड़ा सा कम बेनिफिट मिलेगा, वो खिचड़ी या दलिया में तिल डाल सकते हैं। जो उबले हुए फॉर्म में, जो गीले फॉर्म में उबले हुए तिल होंगे वो भी शरीर में पच जाते हैं, वो भी शरीर को फायदा देंगे। इंडियन एस्ट्रोलॉजी ऐसा कहती है कि ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के हिसाब से तिल कभी भी रविवार को ना खाएं, और तिल कभी भी सूरज छिपने के बाद ना खाएं। लेकिन इस तरह से बासी तिल ना खाएं, इनका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता, ये बल्कि मोटापा बढ़ाने का काम करते हैं, इससे गैस भी बनती है और भी कई सारी दिक्कतें होती हैं। तिल ढंग से नहीं खाएंगे तो उससे क्या क्या नुकसान होंगे मैं वो भी आपको बताऊंगा, वो भी आप डिटेल में सुनना। अभी मैं आपको बताता हूँ कि तिल के फायदे की और लंबी लिस्ट क्या है। क्योंकि तिल के अंदर बड़ी हाई क्वालिटी के एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, इससे बड़ी हाई क्वालिटी का लुब्रिकेशन होता है बॉडी के अंदर, उससे हमारी पोटेंसी बड़ी इंप्रूव होती है, पौरुष शक्ति बढ़ती है, और शरीर वीर्यवान बन जाता है, जिससे कि ये कमजोरी की इस तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसी तरह से तिल के अंदर बड़े इसकी गर्म तासीर होती है, तो जोड़ों के लिए तिल बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें हाई क्वालिटी के मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, जिनको खुलकर पेशाब ना आता हो। अगर गोखचरू के साथ में तिल थोड़े से मोटे कूट के उसका गोखचरू और तिल का काढ़ा बना के लेंगे तो खुल के पेशाब आता है और दिक्कत नहीं रहती। अगर कोई बच्चा बार बार बिस्तर पे पेशाब कर देता है, रात को बेड वेटिंग होती है, तो उसको भी अगर तिल देंगे तो बड़ा अच्छा उसका प्रॉपरली यूरिन एक बार आ जाएगा, बार बार उसे यूरिन नहीं जाना पड़ेगा, ये फायदा मिलेगा। फिर जिनको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग प्रॉपरली नहीं होती या जिसमें दर्द होता है, तो अगर तिल को थोड़ा सा तिल को कूट के अगर उसका काढ़ा बना के ले लेंगे तो खुल के मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाएगी, और मेंस्ट्रुअल पेन भी नहीं होगा, उससे भी फर्क मिलेगा, उसमें भी आराम मिलेगा। अब मैं बात करता हूं कि तिल जोड़ों के दर्द के लिए कैसे फायदेमंद रहता है। किसी भी तरह की आर्थराइटिस, चाहे कहीं भी जोड़ों का दर्द हो, या तो शियाटिका हो, या सर्वाइकल पेन हो, या स्पाइन का पेन हो, तो उनके लिए भी तिल बड़ा फायदेमंद रहता है। तो क्योंकि इसके अंदर हाई क्वालिटी के मिनरल्स जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सिलीनियम और जिंक, कॉपर, इस तरह के मिनरल्स होते हैं, तांबा, जस्ता, ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि बोन्स और जो जॉइंट्स हैं उनको बड़ा हेल्दी और फिट रखते हैं।
इसलिए उसमें भी फायदा उठाएं। और सभी तरह की नसें भी हमारा अच्छा काम करती हैं। हमारी हमारी विजुअल एक्यूटी, हमारी विजन आईसाइट, हमारी हियरिंग एक्यूरेसी वो ठीक होती है, हमारी स्पीकिंग पावर, हमारा जो आर्टिकुलेशन है वो इंप्रूव होता है इससे। तो इसलिए तिल का पूरा फायदा आप उठाएं। फिर मैं आपको बात करता हूँ खांसी की। खांसी, जुकाम, बलगम, जो हमारे लंग्स हैं तो ये बड़े ही हेल्दी होते हैं तिल से, क्योंकि तिल की गर्म तासीर होती है तो लंग्स का सिकुड़ना फैलना बड़ा इंप्रूव होता है। तो सर्दियों में जिन लोगों को नेबुलाइजर की, इनहेलर की जरूरत पड़ती है तो उनको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तिल का उपयोग सर्दियों में करेंगे। फिर मैं बात करता हूँ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की, मेंटल स्ट्रेस की। जो मेंटल स्ट्रेस है हमारा ब्रेन के लिए तिल बड़ी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम बड़ी हाई क्वालिटी में होता है और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी होती हैं। तो इसलिए मेधा शक्ति भी हमारी बढ़ती है तिल लेने से। और फिर किसी भी तरह की स्ट्रेस नहीं रहती, डिप्रेशन नहीं रहता, इसलिए तिल का फायदा उठाएं। फिर तिल कैंसर से भी बचा सकते हैं अगर तिल का प्रॉपरली उपयोग हो, प्रॉपरली हम उसका यूज करें। लेकिन तिल का उपयोग कैसे ना करें ये ध्यान रखना है। तो तिल कभी भी बासी रूप में इस तरह से उपयोग ना करें, नहीं तो। और फिर तिल बहुत ज्यादा ना लें। कितने तिल रोज खाएं? तिल 1 से 2 चम्मच खाएं, ताजे ही तिल खाएं 1 से 2 चम्मच, या तो उबले हुए रूप में या फिर ऐसे खा लें तिल, तो फायदा मिलेगा चबा चबा के। अदरवाइज तिल अगर ज्यादा लेते हैं या गलत तरीके से लेते हैं तो फिर प्रेगनेंसी में तिल बड़ा नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि गर्म तासीर होती है तो एबॉर्शन भी हो सकता है। उसके अलावा अगर किसी को कहीं की ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है ऑलरेडी, तो वो तिल के उपयोग से बचें। किसी को मेंस्ट्रुअल ओवर ब्लीडिंग हो रही है, किसी को नक्सीर आ रही है या पाइल्स की ब्लीडिंग हो रही है, तो तिल से दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा अगर आपकी सर्जरी हुई है हाल फिलहाल में, तो फिर तिल से दूरी बनाएं। फिर जिसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो वो भी तिल से दूरी बनाएं। इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो तिल खाने से हमें केवल फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। तिल से रिलेटेड ऐसी ऐसी कीमती इन्फॉर्मेशन को मैं चाहता हूं आप सब लोगों को शेयर करें, जिससे कि सारे देश के लोग इसका फायदा उठाएं और तिल से केवल उनको फायदा मिले, नुकसान ना हो। मेरी तो हर सब्जी, हर दाल जो खाने की चीज है उसके बारे में मेरी वीडियो है, और लगभग हर बीमारी के बारे में मेरी वीडियो है। तो आप मेरे पूरे चैनल को स्क्रॉल करके देखें, जिससे कि आपको सारा खाने पीने का इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।